आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज की विश्व हिंदी ज्योति कैलिफोर्निया की इस मासिक काव्य गोष्ठी में जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सभी को प्रणाम हमारा। और इस काव्य गोष्ठी में आप सब लोग जुड़ते हैं इसलिए बहुत अच्छा लगता है। लीजिए हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की काव्य गोष्ठी की। सबसे पहले, जैसा कि हम अक्सर करते हैं, हम दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए सब मिलजुल कर दीप प्रज्वलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सब लोगों ने मिलकर दीप प्रज्वलित किया। और मैं अभिनंदन करूंगा हमारी नीलू गुप्ता जी का, जो प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित कैलिफोर्निया में हमारी विश्व हिंदी ज्योति की संस्थापिका भी हैं। और हिंदी की ज्योति को सचमुच सभी उन भारतीयों में जिनके बच्चे विदेशी संस्कृति में पल बढ़ रहे हैं, तो उनको अपनी संस्कृति का रसास्वादन करने के लिए और अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए जो कार्य आप कर रही हैं वो बहुत अभिनंदन के योग्य है। हमारे साथ जुड़ी हैं उन्हीं के मित्र विभा रानी श्रीवास्तव जी, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ी हैं प्रतिभा जी का बहुत बहुत स्वागत। लीजिए हम सबसे पहले एक सरस्वती वंदना के लिए मैं वीणा वादिनी को नमन कर लूं और उसके बाद हम आप सब लोगों की कविताओं का रसास्वादन करेंगे। वीणा वादिनी मां सरस्वती, मेरा नमन मेरा नमन। विद्या की देवी को मेरा नमन, सूरवीणा धारिणी को मेरा नमन। मन में ज्ञान का प्रकाश हो और में विद्या का विकास हो। सुर सरिता कंठ प्रवाह हो, गीत गायन में विश्वास हो। अज्ञानता का विनाश हो, छत्र छाया में मेरा प्रवास हो। वीणा वादिनी मां सरस्वती, मेरा नमन मेरा नमन। श्रीपदा मां माया को मेरा नमन, वरप्रदा को हो मेरा नमन। वीणा वादिनी मां सरस्वती, मेरा नमन मेरा नमन। हम सभी की ओर से सरस्वती माँ को हमारा नमन हो, हमारा प्रणाम हो। और अब हम आज की काव्य गोष्ठी का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा विभा रानी जी को। विभा रानी जी हमारे साथ जुड़ी हैं इंडिया से सुबह, और बाकी कैलिफोर्निया वाले हमारे सारे मित्र लगता है अभी जुड़ जाएंगे। तो आइए विभा रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका गणेश जी। आदरणीय नीलू गुप्ता जी को सादर प्रणाम। बहुत दिनों के बाद मेरी उपस्थिति हुई है, क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे। सुबह का समय होता है तो हम लोग अलग अलग समय के हो जाते हैं, जिसके कारण मेरी उपस्थिति नहीं होती है। बहुत नजदीक है महिला दिवस, 8 मार्च को होने वाला है, और एक महिला होने के नाते एक कविता आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। मैं स्त्री हूँ, नारी औरत हूँ मैं, जुझारू और जीवट,
जोश और संकल्पों से लैस मैं, सामाजिक राजनीतिक चादर की गठरी में कैद मैं, सामाजिक ढांचे में छटपटाती कसमसाती मैं, नए रिश्तों की जकड़न उलझन में पड़कर पर पुराने रिश्तों को भी निभाकर हरदम जीती चलती मरती हूँ मैं। रिश्तों में जीना और मरना काम है मेरा, वैसे ही रहती आई हूँ मैं, ऐसे ही रहना है मुझे। उलझी रहती हूँ सुलझे सवालों में मैं, जकड़ी रहती हूँ मैं मर्यादा की बेड़ियों में मैं। जितने हो सकते हैं जितने हो सकते हैं बदनामी का ठिकरा हमेशा लगातार फोड़ा जाता है मुझ पर। उलझी रहती हूँ मैं, लेकिन हंसते हंसते सब बुझते सहते हो जाती हूँ कुर्बान मैं स्त्री हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गणेश जी, मौका देने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत वाह सुंदर। वाह वाह, सचमुच आपने बहुत अच्छी पंक्तियों से बहुत अच्छी कविता सुनाई। हम आपके आभारी हैं कि आप आई हैं और आपने अपनी रचना पाठ किया। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कैलिफोर्निया से शोभना कावथेकर भी जुड़ गई हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शोभना जी, आप चाहें तो ऑडियो चाहे म्यूट रखें, लेकिन वीडियो ऑन रखिए, हमें आप नजर आती रहें तो हमें बल मिलेगा। धन्यवाद आपका। और नमस्ते। नमस्ते शोभना जी। नमस्ते आपको। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रतिभा जी को। प्रतिभा जी आएं और अपनी कविता सुनाएं, हमें आनंदित करें। स्वागत है प्रतिभा आपका। धन्यवाद गणेश जी। आज मैं पहली बार इस मंच से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से इस मंच को संचालित किया जा रहा है और यहाँ प्रस्तुतियां दी जा रही है। तो ये तो मेरा अपनी तरफ से मैं कहना चाहूंगी कि मेरा मतलब अ, इसको ज्वाइन करना मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। और आज मैं अपनी एक कविता सुनाती हूँ, और मुझे सबकी कविताएं सुनने में बहुत आनंद आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी मैडम ने जो अभी सुनाई है। जी बहुत इस सुंदर कविता में प्रतिभा मेरी जी। कविता, हाँ जी, मेरी कविता का शीर्षक है अनुगूंज। इस कविता में मनुष्य अपनी आकांक्षाओं की दौड़ में तो उसका जीवन पीछे रह जाता है। जीवन जिसको जीना है, हमने कैसे जीना है हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो उसकी विवेचना खुद ही करता है, अपने आप को, अपने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, उसकी विवेचना करते हुए लिखी है। शायद आप लोग इससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। एक मोती सा मिला था जीवन, एक मोती सा मिला था जीवन, वह तुमने क्यों लुटा दिया। सांसों के सागर को तुमने, सांसों के सागर को तुमने मरुभूमि क्यों बना दिया। क्यों रास पकड़े हाथ में, रास मतलब घोड़े की लगाम, क्यों रास पकड़े हाथ में तू चांद पर चलता रहा। आसमां झुककर जमीन पर, आसमां झुककर जमीन पर स्वेद कण चुनता रहा, पसीने की बूंद। रोका नहीं किसी ने तुझको, रोका नहीं किसी ने तुझको, किया न तूने ही विश्राम। क्यों उचाट तू उड़ता जाता, क्यों उचाट तू उड़ता जाता, मंजिल को अपनी पहचान। जीते थे जो तुझे देखकर, जीते थे जो तुझे देखकर, क्यों उनको संताप दिया। जीना था जो जीवन तुझको, जीना था जो जीवन तुझको, वह तुमने क्यों काट दिया। तेरे अपने सभी यहाँ थे, तेरे अपने सभी यहाँ थे, समझ न पाया क्यों नादान। भटक रहा क्यों दर दर बंधे, ठहर जरा हो सावधान। एक अनमोल कलीसा जीवन, एक अनमोल कलीसा जीवन, बिना महक बर्बाद किया। अमृत की गागर का तुमने बिना पिए परित्याग किया। किस चीज की आपाधापी है कहाँ पहुंचने की जल्दी। किस शीरीष चढ़ जाने को, किस पर्वत पर चढ़ जाने को तुमने यह वनवास लिया। आना नियत यहाँ था तेरा, आना नियत यहाँ था तेरा, जाना भी है लिखा हुआ। फिर किस कारण जीवन पथ पर आंखें मूंदे दौड़ रहा। धन दौलत का लेखा सारा, धन दौलत का लेखा सारा, धरा यहीं रह जाएगा। कर्मों के फल साथ चलेंगे,
कर्म कहाँ से आएगा। तेरा मेरा मैं ही सिमटा, खुदक रहा कैसा इंसान। ठहर जरा ओ उड़ते पंछी, ठहर जरा ओ उड़ते पंछी, ढलने को है दिन की शाम। धन्यवाद। वाह वाह वाह। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर लिखा आपने। देखिए नीलू जी, कितना आनंद आता है कि भारत के लोग कितना गहरा लिखते हैं। हम चाहे अमेरिका बैठे हैं तो भारतीय ना, तो हमारे भारतीय मूल में जो आध्यात्म और, जी आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल, बहुत सुंदर लिखा। तो बहुत अच्छी रचना की है इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमारे साथ इसी बीच साकार श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, दर्शना सुभाष पाहवा जी भी जुड़ गई हैं। तो साकार श्रीवास्तव जी अभी अपना वीडियो ऑन करेंगे तो हमें दिखाई भी देंगे। और जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं और रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होते हैं, वसंत का मौसम है, तब तक मैं अपना एक वासंती गान आपको सुना देता हूं। स्वागत है। आया वसंत, मोहक वसंत, सृष्टि हुई मतवाली है। आया वसंत, मोहक वसंत, सृष्टि हुई मतवाली है। पुराने पत्ते उतर गए थे, नयों ने जगह संभाली है। आया वसंत, मोहक वसंत, सृष्टि हुई मतवाली है। डाल डाल कोयलिया गाए, फूलों की महक अब छाई है। नई आशाएं, नई उमंगें, हर मन भाने आई हैं। कई रंग की पहन चुनरिया, फसल धरा पर छाई है। नए फल फूल लग रहे बांके, हर मन भाने आई हैं। सूर्य उष्मा से पिघल पिघल बहता नदियों में पानी है। नवरात्रि के पावन दिन है, चारों ओर रवानी है। त्याग किया तामस का सबने, हर घर पूजा पाठ चले। आदिदेव ब्रह्मा से उपजा, ये सारा संसार चले। सर्दी का अंत, खुशियां अनंत, प्रकृति बनी अब माली है। बिखरी सुगंध पाला भगंत, नव जीवन की खुशहाली है। गौरवशाली देश हमारा, प्रेम का भाई चारा है। मिलजुल कर हम रहे सदा ही, ऐसी रीत निभाई है। आओ मिलकर आज मनाएं, मन मृदंग अब गूंज उठे। मन में उमंग बजे जल तरंग, अब ये ना रुकने वाली है। नए वर्ष में नए गीत हों, नई चेतना नए छंद हों, आशाएं पूर्ण हों सबकी, उम्मीदें जगमगाई हैं। आया वसंत, मोहक वसंत, सृष्टि हुई मतवाली है। जर्जर पत्ते उतर गए थे, नवांकुरों ने जगह संभाली है। नवांकुरों ने जगह
संभाली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, मनमोहक गीत। बहुत धन्यवाद साकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कानन श्रीवास्तव जी कैलिफोर्निया से जुड़ गई हैं, उनका भी अभिनंदन, स्वागत। और इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ दर्शना सुभाष पावा भी जुड़ गई हैं। नमस्कार दर्शना जी, कुछ बोलिए। नमस्कार। नमस्ते जी, धन्यवाद, आप कनेक्टेड हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हमने कहा कि आपका स्वागत हम करें। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, साकार श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि आएं और वो अपना रचना पाठ करके हमें आनंदित करें। स्वागत है साकार श्रीवास्तव जी का। साकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत गणेश जी। है। आज कार्यक्रम की शुरुआत ही गणेश वंदना से शुरू हुई है, तो गणेश जी से शुरू हुई है। बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारी अध्यक्ष अर्चना पांडा जी भी जुड़ गई हैं क्यूपर्टिनो से। बहुत बहुत स्वागत अर्चना जी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत ईश्वर की कृपा है, बहुत धन्यवाद ये आदेश आपका। हुआ है। बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम साकार श्रीवास्तव जी का रचना पाठ सुनने को बिल्कुल तैयार हैं और एकदम मन उद्वेलित है। आनंद आएगा साकार जी की रचना सुनकर। बहुत स्वागत। धन्यवाद गणेश जी। मेरी रचना है बूंदों भरी हवाएं, खुशबू भरी फिजाएं। बूंदों भरी हवाएं, खुशबू भरी फिजाएं। बादल पे बैठ कर हम आकाश घूम आए। बूंदों भरी हवाएं, खुशबू भरी फिजाएं। बादल पे बैठ कर हम आकाश घूम आए। धरती की चांदनी जब दे रही सदाएं, धरती को चांदनी जब दे रही सदाएं। चंदा को चूम लें और चांदनी नहाए। बूंदों भरी हवाएं, भूख बेबसी और मुश्किलों को भूलें। भूख बेबसी और मुश्किलों को भूलें। कुछ देर के लिए ही सपनों का घर बनाए। मुमकिन है धरा पर खुशहालियां भी होंगी। मुमकिन है धरा पर खुशहालियां भी होंगी। मन में यदि लगन हो एक कदम तो बढ़ाएं। खुशबू भरी हवाएं, खुशियां तो जहन में शुरुआत से बसी हैं। खुशियां तो जहन में शुरुआत से बसी है। दुख की हटा के चादर लो आज मुस्कुराएं। बूंदों भरी हवाएं, सब और उसकी नेमत हर पल बरस रही है। सब और उसकी नेमत हर पल बरस रही है। ओख में भरे हम मन प्यास को बुझाएं। बूंदों भरी हवाएं, खुशबू भरी फजाएं। बादल पे बैठकर हम आकाश घूम आए। बादल पे बैठकर हम आकाश घूम आए। बहुत खूब। धन्यवाद। सभी को हक है कि वो अच्छी कविता पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और सुर में, बहुत सुर में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी, आकाश घुमाए, जब आप शब्दों में उड़ने का प्रयास करते हैं तब एक खुलापन, एक आजादी, एक स्वतंत्रता का एहसास होता है जो रियल वर्ल्ड में हमें नहीं मिल पाता। कविता के द्वारा हम अपने जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं। ये जो अनुभूति है, ये कविता का रस है, उसकी सुंदरता है। तो कोई भी बात जब हम अपने मन में, अपने जेहन में, अपनी ख्वाब पे सोचते हैं और कविता में उतारते हैं तो उसकी शोभा दुगनी हो जाती है। बहुत सुंदर साकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए कहते हैं जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो आकाश में
न घूम पाए, लेकिन कविता ने आकाश तक घुमा दिया हमें। मैं चाहता भी यही था कि सभी आपकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो तो मुझे मालूम है कि जब हमारे कमरों के अंदर भीतर रवि नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमने चारों तरफ दीवारें बना रखी हैं, लेकिन कवि अंदर बैठा होता है। मेरे मन के अंदर रवि नहीं पहुंच पाता, लेकिन कवि की बात पहुंचती है। सचमुच आनंदित करने वाली आपकी रचना, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं आपको बिल्कुल इसी तरह की मधुर कंठ की मालकिन दर्शना सुभाष पावा जी आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। उनसे अनुरोध करता हूं कि दर्शना सुभाष पावा जी आए और कृपया अपनी रचना पाठ करें। मैं तरन्नुम में सुना रही हूँ अपनी रचना। स्वागत है। सबको ये बात बताने की जरूरत क्या थी, इस तरह मुझको सताने की जरूरत क्या थी। तुमने तो वक्त बिताया सदा बहारों में, तुमने तो वक्त बिताया सदा बहारों में। अब यहाँ खाद उगाने की जरूरत क्या थी, सबको ये बात बताने की जरूरत क्या थी। गिले शिकवों से तुम्हारा है गहरा रिश्ता, गिले शिकवों से है तुम्हारा गहरा रिश्ता। आज फिर मुझको मनाने की जरूरत क्या थी, इस तरह मुझको सताने की जरूरत क्या थी, सबको ये बात बताने की जरूरत क्या थी। ये पता था कि आगे डूब जाने का है खतरा, ये पता था कि आगे डूब जाने क्या है खतरा, तो इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या थी। क्या बात, क्या थी, वाह। तो इतनी गहराई में जाने की जरूरत क्या थी, सबको ये बात बताने की जरूरत क्या थी। बहुत खूब। वाह 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 वाह, इतना सुंदर। हमें सुनाने की जरूरत क्या थी, अपनी जगह पक्की कराने की जरूरत क्या थी, हर क्या महीने बात है, आना वाह। पड़ेगा अब आपको। बहुत बढ़िया। धन्यवाद, और जहाँ आभार। कविता की बात हो रही है, इतना अच्छा गाने की जरूरत क्या थी। इतना अच्छा गाया आपने, सबके दिलों में जगह बना लिया आपने, तो क्या बात है। बहुत खूब, बहुत तालियां, बहुत जोरदार जोरदार तालियां, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, सुंदर गाया। आभार।
तो दरअसल मैं उन श्रेष्ठ व्यक्तियों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं जो हमारे देश के श्रेष्ठ लोग बाहर जाकर बस गए हैं। उनको हम उनके दर्शन कराना चाहते हैं जिनको वो छोड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि वो उनसे हमेशा मिलें, उन विशिष्ट व्यक्तियों से उनकी मुलाकात हमेशा होती रहे। इस प्रक्रिया में हमारा ये प्रयास जारी है। और अब मैं कानन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आ गई हैं। उनको प्रणाम भी करता हूं, नमस्ते करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपना जो सुनाना चाहें आज जैसा उनका मन हो। आए कानन श्रीवास्तव जी। गणेश जी, आपके आज मंच संचालन में एक विशेष बहाव है, खनक है और एक रौनक है, एक लहर है। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अपनी जगह पक्की कर ली है हमेशा आने के लिए, ये मैंने अभी डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ये स्वागत आपकी कानन श्रीवास्तव जी का। कानन जी कृपया आए, अनम्यूट कर लें कृपया पहले। जी जी, हो गया, स्वागत। मेरे को कह रहे हैं? मैं अच्छा, चलिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और गोष्ठी का आपने टाइम अच्छा दिया और समय पे शुरू होना और समय पे बंद करना, ये भी आपने बताया। तो टाइम लिमिटेड है तो सभी को बोलना है। तो मैं एक भजन टाइप का है जो मैं बोलना चाह रही हूँ। बहुत स्वागत। एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे, कोई तो कारण होगा, अरे कोई तो कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला जाने, कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनता है शरीर, ये तो उसकी कारीगरी है। हाँ जी, बोलो मत, वो आ रही क्यों है क्यों गंभीर। ये पूरा ब्लैक हो गया है। ठीक है कानन जी, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आप, ब्लैक हो गया था। नहीं वो कोई बीच में बोले थे ना तो उनका वीडियो नहीं था, कोई बात नहीं, आप कृपया अच्छा, जारी रखें। ठीक है। ये तो उसकी कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर, अरे कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, नाग भी डस ले तो मिल जाए, नाग भी डस ले तो मिल जाए, किसी को जीवन दान, चींटी से भी मिट सकता है किसी का नामो निशान, अरे कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, मन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी
सो के किसी के मन को आए चैन, हाँ मन को आए चैन। अरे कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। सागर से भी बुझ ना पाए, सागर से भी बुझ ना पाए कभी किसी की प्यास। कभी एक ही बूंद से पूरी हो जाती आस। अरे कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। मंदिर मस्जिद में जाकर भी मिलता नहीं है ज्ञान। मंदिर मस्जिद में जाकर भी मिलता नहीं है ज्ञान। कभी मिले मिट्टी से मोती, कभी मिले मिट्टी से मोती, पत्थर के भगवान, हाँ पत्थर के भगवान। अरे कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, ये तो बांटने वाला जाने, बांटने वाला जाने। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। सोचिए क्या कारण हो सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा गाया। कारण वैसे हमें लगभग, हमने पीछे रिसर्च की थी तो कारण हमें पता चल गया था। कारण ये था कि जो कर्म हमारे हैं जीवन के, बिल्कुल बिल्कुल अनेक जन्मों में साथ निभाते हैं। हाँ, उसी के ऊपर डिपेंड करता है सब। मुझे वो पंक्ति अपनी कविता की याद आ रही है, वक्त हाँ। आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा, जो बिल्कुल है उपजा इस धरा से धरा में ही मिल जाएगा। कर्म फल ही साथ जाए, बाकी सब रह जाएगा। पांच तत्वों से बना जो तत्वों में मिल जाएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत तो इस कारण से हमें अपने शुद्ध कर्मों पर ध्यान रखते हुए करते चले जाना है अच्छे से अच्छा कर्म। और संतोष बांसल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अब मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं। संतोष बांसल जी आए, कृपया अपना रचना पाठ करें। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आपका संतोष जी, बहुत समय बाद हाँ मिले हैं। हाँ जी, हाँ नमस्ते स्वागत। दीदी, और बीज के भी सभी मेरे बंधु बांधवों को मेरा नमस्कार। और सचमुच में दीदी ने सही कहा कि मैं नव वर्ष में आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ। तो और दूसरा, मैं होली भी है इस महीने, तो सभी को अग्रिम बधाई भी देती हूँ होली की। जी और स्वागत। हाँ जी, हाँ जी, इसके साथ मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ, और आपने मुझे आमंत्रित किया रचना पाठ के लिए। स्वागत। हाँ, आज मैं जो रचना पाठ करने जा रही हूँ ये बिल्कुल मेरी नवीन रचना है, और ये राम कथा के का ही एक प्रसंग है, जो जिसमें जो है श्री राम जब अ, रामेश्वरम में शिव लिंग की स्थापना करते हैं, तो इसको शीर्षक दिया प्रसंग को मैंने महाकवि निराला ने तो राम की शक्ति पूजा लिखी, शक्ति जो पूजा। विश्वविख्यात कविता हुई। जी लेकिन मैंने बहुत छोटा सा ये प्रसंग लिया है, राम की शिव पूजा। और जी, मेरा तो बहुत शुद्ध सा प्रयास है, तो सुनिए आगे, आप कृपा करें। स्वागत। श्री राम की शिव पूजा।
श्री राम ने वानर सेना के गठन का किया उपाय। कोरी करई के समुद्र तट पर डाला पड़ाव। नहीं संभव था यहाँ सागर पार जाना। नहीं संभव था यहाँ सागर पार जाना। किया सर्वेक्षण जब उस स्थान का, था संभव अखाड़ी की लहरों के उस शक्ल ढाल पर पुल बनाना। तब वानर भालू सेना को एकत्रित किया। श्री राम ने सेना से विचार विमर्श किया और निष्कर्ष की नीति निर्धारित कर किया आगे बढ़ना तब तय तटसागर। आगे बढ़ना तय किया तब तटसागर। ढूंढने लगे वह सागर किनारा, जो पार जाने को जानकी हेतु उचित और उपयुक्त हो सेतु। तभी श्री राम ने वह स्थान पाया जहां लहरों का उफान न आया। पानी का बहाव बड़ा मध्यम था, बहुत शांत संयमित सागर था। श्वेत और श्याम जल धाराओं का दो भिन्न दिशाओं से बहकर आना बना था विभिन्न रंगों का रेखांकन। महासागर का अगाध अगम संगम परस्पर मिलन बिंदु दिखता था थल से। परस्पर मिलन बिंदु दिखता था थल से। था अथा समुद्र साधना लीन, ठिठकता ठहरता मुग्ध तल्लीन। ठिठकता ठहरता मुग्ध तल्लीन, मग्न यहाँ रहा पुकार हो आनंद रत। हर रहा पथिक का मलिन श्वेत कन। लगा श्री राम को नवनीक स्थल, डेरा डाल तब किया भ्रमण और विभीषण से लिया परामर्श। कि कुल गुरु सागर की आराधना, 3 दिन तट पर की पूजा अर्चना। कि कुल गुरु सागर की आराधना, 3 दिन तट पर की पूजा अर्चना। कि दे स्वयं ही पथ पार जाने का, किंतु नहीं सुनाई देता किसी को विनम्र और धीर राम का अनुनय। नहीं सुनाई देता किसी को विनम्र और धीर राम का अनुनय। सच कहा भय बिनु होई न प्रीति। सच कहा भय बिनु होई न प्रीति। तब किया प्रण राघव ने श्रम का। देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक आधुनिक युग के हिसाब से यहाँ पर श्रम को जबकि मानस में जो है वो क्रोध दिखाते हैं अपना श्री राम, और धनुष बाण उठाते हैं कि सागर का मैं जल सोख लूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया है प्रसंग में। तब किया प्रण राघव ने श्रम का, भारी कदमों से खोजते जाते पहुंचे द्वीप के अंतिम छोर। जो था धरती का छोटा और दूर सुदूर फैला अथाह जल। नहीं पाया कोई समाधान कल, लिया धनुष बाण हाथ में थाम। तेज चोंद जो प्रकट हुई एकाक, दिवस मध्याह्न की निपट दोपहर। किनारों तक आता उतंग प्रवाह, खारा जल लौटता छोड़ता हुआ। सुबह जो प्रवाह आता है जल का, वो दिन में किनारों को छोड़ता हुआ वापस लौटता है, उसी को मैंने यहाँ पर इंगित किया है। सुझा गया राम को दिशा, सुझा गया राम को दिशा। दिखा गया स्थल की दशा, समझा गया कल्याण हेतु। एकमात्र उपाय निर्माण सेतु। उथला था छिछला था जहां जल, उथला था छिछला था जहां जल। जिसके मध्य जगह जगह थल, उन 8 बिंदुओं को जोड़कर। इसकी मैं भौगोलिक संरचना बताती हूँ कि जहाँ रामेश्वरम है और उसके बाद एक द्वीप है जहाँ उसका नाम धनुषकोडी रखा गया उस द्वीप का, और उस द्वीप के आगे जो है 8 छोटे छोटे टापू हैं जिनको जोड़कर राम सेतु बनाया गया था। उन 8 बिंदुओं को जोड़कर उन टापुओं पर मार्ग मोड़कर करना है निर्मित तुम्हें राम एक आदि पुल। पहुंचे मन्नार। मन्नार श्रीलंका का वो स्थान है जहां पर ये पुल मिलता है। किंतु कैसे, है बड़ा कठिन। पार सेना सहित सागर जड़ा, किंतु क्या कोई दुर्गम कार्य। सोचा सादा नहीं जा सकता, यही तो असली परीक्षा है। विपरीत स्थितियों में, विकट परिस्थितियों में निर्णय बने नियति पट, निर्णय बने नियति पट। किंतु अब राम के मन में द्वंद्व चल रहा है। किंतु मैं केवल एक साधारण मानव, जिसे तय करना है अपना रव। यहीं पर पुल बनवाना है, असंभव को संभव बनाना है। असत्य पर सत्य को जिताना है।
नर से नारायण तक जाना है। सुन दिया जामवंत ने संदेश, नील नल, सुन दिया जामवंत ने संदेश, नील नल करो सेतु तुम त्यार, और वानर भालू करे एक खेल, लाए वृक्षों पर्वतों को सब उखाड़, मिल करते गेंद जैसे खिलवाड़, लिखते पाषाण पर राम नाम, तिरते जाते जलस्थय पर वे, हुआ धनुष कोड़ी वह स्थान, बना धनुष आकृति समान। जो राम सेतु बना था उसकी आकृति धनुष के समान बनी थी, 8 जो टापुओं को जोड़ के, तो उसी इसलिए उसका नाम धनुष कोड़ी पड़ा, द्वीप का नाम। स्मित से सोच रहे श्री राम, स्मित से सोच रहे श्री राम, बड़ा पावन और पवित्र स्थल, इसलिए करता हूं संकल्प यहीं, स्थापना हो शिव विग्रह की यहीं, स्थापना हो शिव विग्रह की महीं, तब किया राम ने बालूकनों से अपने हाथों स्वयंभू निर्माण। शिवांश राम भक्त हनुमान, बुलाए ऋषि मुनि अनेक, करो मंत्रोच्चारण यहाँ, करो शिवलिंग अभिषेक, करो मंत्रोच्चारण यहाँ, करें शिवलिंग अभिषेक, किया नामकरण तब उस स्थान, हुआ रामेश्वरम प्राण प्रतिष्ठान। राम के ईश्वर है शिव और शिव के जो हैं इष्ट, हाँ रामेश्वर ही धाम, रहेगा उचित यह नाम, नाम है निर्गुण निराकार, जपते जिसे सब साकार। नाम है निर्गुण निराकार, श्री राम नाम है निर्गुण निराकार, जपते हैं जिसे सब साकार, हुए प्रसन्न आशुतोष, दिया श्री राम को आशीर्वाद, होगी तुम्हारी ही जय, होगी तुम्हारी ही विजय। धर्म की जिस राह पर बड़े हो, अधर्म ही है हार का कारण, कर्म से सिद्ध साकार, हो विष्णु का सगुण अवतार। राम अपने जो कार्य से नर से नारायण की यात्रा करते हैं और तभी वो विष्णु का अवतार कहलाते हैं। कर्म से सिद्ध साकार, हो विष्णु का सगुण अवतार, श्री राम नाम का सतत जाप, करता भस्म नित्य जीव पाप, सोच शुद्ध मनोभाव ही करते, विचार करें भस्म मनोविकार। सोच, महाकवि तुलसीदास ने जो एक निर्गुण और सगुण को जो और शैव और वैष्णव भक्त का जो वहां पर समन्वय किया था, समन्वित किया था मध्यकाल में, वो एक बहुत बड़ा उनका कार्य था। जी। और लोगों को तभी समझ में आया कि जो राम नाम है वो उनका निर्गुण स्वरूप है, और जो अभी जो स्वरूप है वो वो उन्होंने सगुण रूप है, और जिसमें निर्गुण का भी मतलब यही है कि हम अपने विकारों को, मनोविकारों को नष्ट करें, और सगुण ने भी अपने आचरण से यही सिद्ध किया कि वो उनका आचरण बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध था। बहुत सही कहा आपने, बहुत सचमुच बहुत अच्छी आपकी कविता और बहुत अच्छी अच्छी आपकी अभिव्यक्ति। बस एक 2-3 पंक्तियां और हैं इसमें। जी। किया राम ने आराध्य से अनुरोध, तब श्री राम जो है शिव से अनुरोध करते हैं, किया राम ने आराध्य से अनुरोध, करो इस ज्योतिर्लिंग में सदा वास, धरा पर जिससे हो जन कल्याण, लिया भोले बाबा ने सहर्ष स्वीकार, लिया भोले बाबा ने सहर्ष स्वीकार, बना चरण चिन्ह रामेश्वरम सदा का, बना चरण चिन्ह रामेश्वरम सदा का। बहुत खूब, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने बहुत अच्छी विवेचना की और बहुत अच्छी आपकी रचना। और अब हम अंत की ओर चल रहे हैं, और हम अपनी अध्यक्ष जो है अर्चना पांडा जी, जो बहुत बहुविधि संपन्न है, बहुत सारी विधाओं में, उनको आमंत्रित करेंगे। लेकिन उनसे भी पहले हम क्षण भर के लिए देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है।
जय विश्व हिंदी ज्योति सचमुच अपने बहुत अच्छे अच्छे कार्य करती रहे। और अब हम आदर के साथ अपनी विश्व हिंदी ज्योति की प्रेजेंट अध्यक्ष अर्चना पांडा जी को सादर आमंत्रित करते हैं। और छा जाएं अर्चना जी, आ जाओ। नमस्कार, प्रणाम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपका हृदय से आभार। इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने अच्छे आयोजन कर रहे हैं। एक बार तालियां जोरदार गणेश जी के उत्सव के लिए, इस बहुत प्यारे प्रोग्राम के लिए। और अभी संतोष जी ने बहुत ही प्यारा बोला, उनके विचार थोड़े अलग थोड़े अलग थे, जो लेकिन इससे मुझे याद आया, मैंने दिमाग में गजल लेके आई थी, लेकिन उनकी कविता से मुझे एक कविता वो याद आई जो मेरे बचपन से मुझे बहुत प्रिय है, और ये रामधारी सिंह दिनकर जी की है, जो कहती है कि शक्ति और क्षमा के इस मापदंड में शक्ति उसी को शोभा देती, क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास शक्ति है। अगर एक नाग के पास, सांप के पास जहर नहीं हो तो उसे कोई नहीं पूछता। जब उसके पास शक्ति है, गरल है, तभी उसकी शोभा क्षमा से बनती है। सुनिएगा दिनकर जी कविता, मुझे बचपन से बहुत प्रिय, इसीलिए जब ये संदर्भ, ये प्रसंग आया तो मेरे दिमाग में यही कविता कौन थी, और मैं आपको वो आज सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये हमारे सीबीएसई बोर्ड में थी, जो कि मुझे बहुत बचपन से, जैसे मैंने कहा, प्रिय है। क्षमा दया तब त्याग मनोबल, क्षमा दया तब त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा, पर नरव्याग्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब प्रसंग सुनिएगा। राम जी ने जब सागर किनारे विनती की, अनुग्रह किया, 3 दिवस तक, 3 दिवस तक, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धरित पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु देह धर त्राही त्राही, सिंधु देह धर त्राही त्राही, करता आग गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की, बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसने शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, उसके पीछे जब जगमग है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अर्चना जी, बहुत कुछ सुंदर। पंक्तियां आपकी किसी अपनी रचना की भी हम सुनना चाहते हैं, फटाफट। बहुत सुंदर। लेकिन इसके बाद गणेश जी आप भी तैयार हो जाएं, क्योंकि हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, और मैं आपकी भूमिका, आपका स्वागत आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। अर्चना जी, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मैंने अपनी कविता पढ़ दी है। वो नहीं, मैं आपकी कुछ पंक्तियां जरूर सुनना चाहूंगी, चाहे छोटा सा ही सही, ठीक है। आज जरा जल्दी में भी हूँ आज मैं, जरा प्लीज अपना फटाफट सुनाइए सर। ठीक है। अच्छा, जो मन में बिल्कुल अभी है। नरमी है एहसासों की आवाज नहीं है, इश्क कभी भी लफ्जों का मोहताज नहीं है। कहते हैं कि जहाँ इश्क है, आंखों से बयान होती है, शब्दों की, लफ्जों की, अल्फाबेट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। नरमी है एहसासों की आवाज नहीं है, इश्क कभी भी लफ्जों का मोहताज नहीं है। इश्क सजे जब रंगों में मोनालिसा मुस्काए, इश्क सजे जब पत्थर पे तो खजुराहो कहलाए। बिना इश्क के ताजमहल भी ताज नहीं है, इश्क कभी भी लफ्जों का मोहताज नहीं है। नरमी है एहसासों की आवाज नहीं है, इश्क कभी भी लफ्जों का मोहताज नहीं है। लेकिन हम शब्द जो सुनना चाहेंगे गणेश जी से। गणेश जी ने शुरुआत की, उन्हीं से हम अंत भी करेंगे। अभी मुझे क्योंकि सिर्फ 5-7 मिनट बाद 24 घंटे का अखंड शिवायन का अर्चन करना है, तो मैं फटाफट 2 पंक्तियां। पर्यावरण को दूषित ना कर, अपना ये संसार बचा, प्रकृति का सम्मान किया कर, ना झूठा संसार रचा। प्रदूषण विष से धरा बचाने, कोई सुंदर काम तो कर, नहीं बची ये धरा अगर तो पग कहाँ धर पाएगा। जो है उपजा इस धरा से, धरा में ही मिल जाएगा,
वक्त आने पर धरा से कोई क्या ले जाएगा। बहुत धन्यवाद। और मैं आदरणीय नीलू गुप्ता जी, जो हमारी विश्व हिंदी ज्योति की संस्थापिका हैं और प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित हमारी आदरणीय को मैं अब प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, आनंद पूर्वक और आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। स्वागत। धन्यवाद, मंच का धन्यवाद, गणेश जी का धन्यवाद बहुत बहुत। और नारी पर तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लिखा जाता रहा है और लिखा जाता रहेगा। ये अपनी कविता विदेश में नारी कैसे जीती है उस पर कुछ लाइनें लिखी हैं, वो सुनाऊंगी। उससे पहले नारी थी, कोई समय था जब नारी अबला कहलाती थी, पर अब नारी सबला कहलाती है। भला क्यों अबला कहलाती थी? अबला कहलाती थी क्योंकि नारी घर का लालन पालन करती थी और मर्द बाहर जाकर अर्निंग मेंबर कमा कर लाते थे और नारी को कुछ खर्चा घर चलाने को देते थे। तो जब खर्चा कम खत्म होता था, नारी कहती थी अबला अबला अबला, तो नारी कहलाई अबला। अब नारी कंधे से कंधा मिलाकर जूझती है, बराबर कमा कर लाती है और कहती है सबला सबला सब धर दे तू यही, सबला सबला सबला, अब नारी सबला कहलाती है। क्या बात। वाह वाह तो वाह। ये मेरी व्याख्या थी नारी की। बहुत कुछ नारी पर लिखा हुआ है, लेकिन जी चलिए छोटी सी, अभी गणेश जी को जाना है, छोटी सी कविता बोलती हूँ। जी कैसे हम लोग विदेश में काम भी करते हैं, घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी काम करते हैं, बच्चों का, तो कैसी हमारी जिंदगी रहती है। हालांकि बहुत खुश रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। अ, तो देखिए, हाँ, सुबह सुबह जब सुबह हुई, सुबह सुबह जब सुबह हुई, आंख मली और मुंह धोया, आंख मली और मुंह धोया, फिर आपाधापी की दौड़ शुरू हुई, फिर आपाधापी की दौड़ शुरू हुई। कुछ बनाया, कुछ पकाया, कुछ खिलाया, कुछ बनाया, कुछ पकाया, कुछ खिलाया, कुछ पति को खिलाया, कुछ बच्चों को खिलाया, कुछ खुद भी खाया और कुछ बिखराया। जल्दी में होते हैं, खुद कुछ भी खाया, कुछ बिखराया, कुछ कर दिखलाने को फिर कमर कसी, कुछ कर दिखलाने को, सबला इसीलिए तो कहलाई, कुछ कर दिखलाने को फिर कमर कसी, कभी झल्लाए, कभी चिल्लाए, कभी त्योरियां माथे पर, कभी पोंछ श्रम बिंदु, कुछ करने की फिर लगन लगी, कुछ करने की फिर लगन लगी। अब लगन लगी, काम किया, कभी हार मिली, कभी हार मिला। देखिए, कभी हार मिली, कभी हार मिला, कभी गले में पड़ी, कभी कभी गला भरा, कभी फिर गला भरा। जब हार मिली तो गला भराया, जब हार मिला तो गला खिलाया, वो तब भी गला भराया। कभी हार मिली, कभी हार मिला, कभी बहार खिली, कभी कहर ढला, कभी बहार खिली, कभी कहर ढला, कभी अपनों ने दुत्कारा, कभी दूसरों ने दुलराया, कभी अपनों ने दुत्कारा, कभी दूसरों ने दुलराया। यूं ही आपाधापी में जिए हम, यूं ही आपाधापी में जिए हम, कभी अपने लिए कुछ भी न कर पाए हम, कभी अपने लिए कुछ भी न कर पाए हम। कल 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 बीते सारे पल, कल 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 बीते सारे पल, क्षण भर को भी तो जिए, क्षण भर भी जिए हम। आज हम अपना कोई छोटा सा पल, क्षण भर को जिए, आज हम अपना कोई छोटा सा पल।
यही है मेरी वाह वाह कविता। वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत बहुत अच्छे। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद आपका नीलू जी। और मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन करता हूँ कि अगले महीने फिर इस तरह हम जुड़ेंगे। आज के लिए आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का